हेलो बच्चों, तो आज हम लोगों को इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज यानी एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज करनी है। 5 नंबर क्या है? व्हाट वुड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट बी लाइक इफ वी डिड नॉट हैव एनी नेगेटिव नंबर? वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट ऑन अ 2D प्लेन? मतलब क्या कह रहा है कि अगर निगेटिव नंबर नहीं होते, क्या कह रहा है, अगर नेगेटिव नंबर नहीं होते तो क्या हम 2D प्लेन में सभी पॉइंट्स को प्लॉट कर सकते हैं? एक बात बताओ, अगर निगेटिव नंबर नहीं होते तो क्या यहाँ पे कोई पॉइंट पहुंच सकते थे? यहाँ पहुंचने के लिए पहले माइनस में चलेंगे, फिर प्लस में चलेंगे। यहाँ पहुंचने के लिए माइनस माइनस टर्म्स में हम चलते थे। अगर नेगेटिव नंबर नहीं होते तो केवल देखो, हम इस क्वाड्रेंट में यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में केवल चल सकते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में केवल चल सकते हैं, है ना। और एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाली में चल सकते हैं, एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाली में चल सकते हैं। और हम देखो वाई एक्सिस में यहाँ यहाँ कहीं जाना है, कितना चलोगे? 0 1 2 0 3, है ना, 0 4 0 5। यहाँ माइनस का यूज तो नहीं हुआ। इसी तरह एक्स एक्सिस में जाना है 1 0 2 0 3 0, यहाँ भी हम जा सकते हैं। इसी तरह फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं भी जाना है तो कहाँ चलोगे? एक्स एक्सिस में भी पॉजिटिव चलोगे और वाई एक्सिस में भी, वाई एक्सिस के अलावा भी पॉजिटिव चलोगे। लेकिन अदर जितने भी क्वाड्रेंट हैं वहां चलने के लिए, जैसे यहाँ जाओगे तो एक्स में पहले निगेटिव साइड जाना है, निगेटिव नंबर तो हमारे पास है ही नहीं, तो कैसे हम शो करेंगे? इसलिए अगर हमारे पास निगेटिव नंबर नहीं होते तो हम एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाली, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में और पॉजिटिव वाई एक्सिस में चल सकते हैं और फर्स्ट क्वाड्रेंट में चल सकते हैं और कहीं नहीं चल सकते। तो हम लिख सकते हैं, इफ यू डिड नॉट हैव एनी नेगेटिव नंबर then system of coordinate allow us to locate point in first quadrant, origin and positive side of x axis, y axis only। ये हम लोग अपना आंसर लिखेंगे। बच्चों फिर से कह रहा हूं, सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं देखना, पहले खुद से करना है, फिर देखना है हमसे और हम कितना उसको ठीक कर सकते हैं। ये याद रखना बच्चों, है ना। फिर हम फिफ्थ क्वेश्चन के बाद हम अपना सिक्स क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है? आर दी पॉइंट्स m -3 -4 a 0 0 एंड g 6 8 ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन? क्या ये तीनों पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन में है, एक ही लाइन पर हैं? सजेस्ट मेथड टू चेक दिस विदाउट प्लॉटिंग एंड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। मतलब बिना प्लॉट किए किस मेथड से हम ये बता सकते हैं? तो बच्चों हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि अगर कोई 3 पॉइंट्स हैं और उनके किन्हीं दो लेके उनके बीच की डिस्टेंस निकाल लें, तो 3 डिस्टेंस निकलेंगे, तो कोई 2 डिस्टेंस का सम अगर तीसरे के इक्वल होता है तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बार एम ए डिस्टेंस निकाल लें, एक बार ए जी डिस्टेंस निकाल लें और एक जी एम डिस्टेंस निकाल लें। अगर कोई 2 डिस्टेंस तीसरे के इक्वल आ जाए तो कह देंगे कि भाई साहब ये हमारी जो है तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एम ए निकाल लेंगे, एम एम ए निकाल लेंगे। किससे? बाई डिस्टेंस फार्मूले से। किससे? तो बाई डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? एम ए रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स। वैसे में यहां से ऑरिजिन से है, डायरेक्ट आप ऑरिजिन से क्या कर सकते हो? -3 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर, ऑरिजिन से है क्योंकि, तो इसमें एक पॉइंट 0 0 ही है तो उसको लिखने का कोई मतलब होता नहीं है। तो क्या लिख दिया हमने? x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, और क्या हो गया? -3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9, और -4 का स्क्वायर क्या हो गया? 16, और ये 9 + 16 क्या हो गया? √25, और √25 यानी 24। 5 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। तो ये हमारी डिस्टेंस क्या आ गई? 5 यूनिट आ गई, है ना। 5 यूनिट आ गई एम ए। फिर क्या निकालेंगे हम? ए जी निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? ए जी निकालेंगे, और ए जी क्या आ जाएगी? रूट ऑफ ए जी। ए क्या है? 0 0 है, यानी ऑरिजिन से ही बतानी है, तो इसमें भी ऐसे ही कर देंगे कि 6 के स्क्वायर और प्लस
8 का स्क्वायर, है ना, ऑरिजिन से है क्योंकि एक तो 0 हो ही जाएगा। फिर 6 का स्क्वायर क्या होता है भैया 36, और 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। ये क्या हो जाएगा रूट ऑफ 100 हो जाएगा, है ना, रूट ऑफ 100, 36 प्लस 64। 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, यानी 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10 यूनिट। तो ये क्या आ जाएगा, ये डिस्टेंस आ गई हमारी 10 यूनिट आ गई, है ना। और एजी के बाद क्या है जीएम निकाल लेंगे, हम जीएम निकाल लेंगे। जीएम आपको डिस्टेंस फार्मूला पता होगा, एक बार लिख देता हूं मैं। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, रूट ऑफ, है ना, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर। तो इसमें इन दोनों में एक पॉइंट तो जीरो है, एक पॉइंट जीरो है, x1 और y1 कह सकते हैं कि जीरो है। तो हम इसमें हमने x1 y1 ये ले लिया था, इसमें x2 y2, इसी में x2 y2 ये ले लिया, x1 y1 ये ले लिया, तो ये एक तो जीरो होगा, इसलिए हमने इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। वैसे भी हमने बताया था कि ऑरिजिन से जब निकालना हो तो उसी नंबर का कर देते हैं स्क्वायर, है ना। और फिर जीएम क्या है, जीएम अब इसमें x1 y1 ये ले लो m, और x2 y2 ये हो गए जीएम में। तो रूट ऑफ x2, x2 मतलब 6, और फिर x1 -3 है, तो ये हमारा -3 हो जाएगा, और ये स्क्वायर प्लस y2 क्या है 8 है, y2 8 माइनस y1 क्या है, y1 क्या है, ये y1 क्या है -4, और हमने इसका स्क्वायर कर दिया, और हमने इसका स्क्वायर कर दिया। अब क्या आ गया 6, क्या आ जाएगा 6, और देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस, फिर क्या है 8 है, फिर क्या है 8, और माइनस माइनस क्या है +4 स्क्वायर हो गया। अब ये क्या हो जाएगा रूट ऑफ 6 प्लस 3 यानी 9 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 8 प्लस 4 12, यानी ये हमारा हो जाएगा 12 का स्क्वायर, मतलब 9 का स्क्वायर 81, और प्लस 12 स्क्वायर 144। अब जब 81 और 144 को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 225 आ जाएगा, और 225 किसका रूट होता है, 2 स्क्वायर रूट होता है, हाँ, मतलब 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, तो 225 का स्क्वायर रूट क्या होगा 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, तो इस क्या आ जाएगा 15 यूनिट, यानी जो है हमारी डिस्टेंस जीएम क्या आ गई, जीएम डिस्टेंस क्या आ गई हमारी 15 यूनिट। अब हम देख सकते हैं बच्चों, अगर जीएम डिस्टेंस 15 यूनिट आ गई तो हम कह सकते हैं क्या कि जो एमए डिस्टेंस है, एमए डिस्टेंस है, और एजी डिस्टेंस है, और एजी एजी डिस्टेंस है, वो जीएम डिस्टेंस के बराबर है, जी से एम के बीच के डिस्टेंस के इक्वल है ना। अब कोई दो डिस्टेंस तीसरी डिस्टेंस के इक्वल आ गई, इसलिए क्या कह सकते हैं हेंस, हेंस यहाँ पे लिख के दे रहे हैं हेंस MAG पॉइंट, हेंस पॉइंट MA and G are in same straight लाइन, एक ही लाइन पर ये होंगे। और क्या कह रहा है सजेस्ट अ मेथड, तो हमने किससे किया बाय डिस्टेंस फार्मूला, तो यहीं पे आपने लिख दिया है पहले ही कि बाय डिस्टेंस फार्मूला से ही हम जानते हैं, ऐसे हमने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। 6 क्वेश्चन के बाद अब हम आते हैं बच्चों 8वें क्वेश्चन में, कह रहा है यूजिंग द ऑरिजिन एज वन वर्टेक्स प्लॉट द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब ऑरिजिन को एक वर्टेक्स यूज करना है, और फिर एक हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है इसमें, ठीक है। तो ये तो बड़ा इजी है, आप तो बहुत आसानी से कर दोगे भाई ये क्वेश्चन, है ना, आप तो बड़ा आसानी से कर दोगे। एक ऑरिजिन, हम ऑरिजिन कहाँ, ये है ऑरिजिन, ये हमने ऑरिजिन ले ली, ठीक है।
एक वर्टेक्स हमने ट्राइंगल की ये ले ली। अब कह रहा है राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए और कैसा होना चाहिए, आइसोसेलेस होना चाहिए, मतलब जिसकी दो साइड इक्वल हो। तो यार अगर मैं दो साइड यहाँ से एक मान लो 4 यूनिट ले लूं और इधर भी 4 यूनिट ले लूं, या इधर 4 यूनिट ले लूं इधर भी 4 यूनिट ले लूं, लेकिन राइट एंगल होना चाहिए, राइट एंगल आइसोसेलेस। तो अगर देखो बच्चों यहाँ से मैंने ऐसे 4 यूनिट ले लिया, यहाँ से मैंने 4 यूनिट ले लिया, और ये वाई एक्सिस के लॉन्ग अगर मैं 4 यूनिट ही ले लूं, है ना, तो ये 4 यूनिट वाई एक्सिस के लॉन्ग ले लिया। इसको और साफ कर दें, और वाई एक्सिस के अलोंग भी मैंने क्या कर लिया, 4 यूनिट ले लिया। आए देखो डिस्टेंस इधर भी 4 यूनिट है और एक डिस्टेंस इधर भी हमारी कितनी है, 4 यूनिट है। तो ये दोनों को, इसको ओ कहता हूं, इसको ए कह दिया मैंने, और इसको क्या कह दिया मैंने, बी कह दिया। तो ये डिस्टेंस दोनों इक्वल होंगी कि नहीं होंगी, ये भी 4 यूनिट है और ये भी 4 यूनिट है, क्यों डायरेक्शन ही तो चेंज है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको अगर यहाँ से मिला देता हूँ, इसको ए से बी तक, इसको ए से बी तक मैं क्या करता हूँ, मिला देता हूँ। तो ये देखो बच्चों, ये बिल्कुल ये राइट एंगल बन गया, और इसकी ओ ए ओ बी के इक्वल है, ओ ए जो है ओ बी के इक्वल है, इसलिए राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया हमारा। तो पहला वाला क्वेश्चन तो हमारा हो गया भाई। इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट थर्ड एंड अदर इन क्वाड्रेंट फोर्थ। मतलब अब हमें एक ट्रायंगल बनाना है जिसमें एक वर्टेक्स तो ऑरिजिन होगी, ठीक है, लेकिन एक वर्टेक्स थर्ड क्वाड्रेंट में हो, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, और आइसोसेलेस भी हो, ठीक है भैया। तो अब इसमें राइट एंगल जरूरी नहीं है कि होना चाहिए, तो ये तो हमने ऑरिजिन ले रखी थी पिछले वाले में भी। अब हम इसमें क्या करते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट क्या है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड यहाँ पे होगी, ठीक है, और एक फोर्थ यहाँ पे होगी, और दो साइड इक्वल हो। तो बच्चों अगर एक बात बताओ, हम यहाँ किसी पॉइंट पर पहुंचते हैं, मान लो कैसे 4 यूनिट पीछे आते हैं, और फिर 3 यूनिट मान लो इधर आ गए, या चलो 3 यूनिट हम पीछे आ गए और 4 यूनिट नीचे आ गए, यहाँ कहीं पहुंचेंगे। एक क्या किया हमने, 3 यूनिट बैक साइड आए और 4 यूनिट नीचे आए, ठीक है। इसी तरह हम 3 यूनिट आगे गए और 4 यूनिट हम नीचे आए, एक पॉइंट पर पहुंचे। क्या ये डिस्टेंस यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए हम सेम डिस्टेंस तो कवर की है, एक्स एक्सिस में 3 यूनिट, ये तो माइनस इसमें क्या बताता है, केवल डायरेक्शन बताता है, और तो कुछ, और पॉइंट्स तो हमारे डिस्टेंस पर वेरी करेंगे ना। तो हमने 3 यूनिट आए और फिर 4 यूनिट आए, और इसमें भी क्या किया हमने, 3 यूनिट गए और 4 यूनिट आए डिस्टेंस। तो अगर मैं यहाँ से, अगर मैं बच्चों यहाँ से इसको ऐसे मिलाऊंगा, यहाँ से मैं इसको ऐसे मिलाऊंगा और इसको यहाँ से ऐसे मिलाऊंगा, क्या ये डिस्टेंस सेम नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी, है ना, बिल्कुल होंगी। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों, अब हम क्या करूं, इसको मान लो कोई नाम दे दूं, इसको मैंने नाम दे दिया ए और इसको नाम दे दिया बी। तो ये ओ ए बी में अब ए और बी को भी मिला दूं, ए और बी को क्या कर दूं, मिला दूं, ए और बी को भी मिला दिया, ठीक है। ओ ए बी, ओ ए बी कैसा ट्रायंगल होगा, कैसा ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, जिसमें ओ ए जो है, ओ ए ये लाइन ओ ए, ये वाली लाइन ओ ए और ओ बी क्या होंगी, इक्वल होंगी। ओ ए और ओ बी क्या होंगी बच्चों, ये वाली लाइन ये वाली इक्वल होंगी, इसलिए आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। और देखो एक वर्टेक्स इसकी थर्ड क्वाड्रेंट में है और एक इसकी वर्टेक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ऐसे इसको हम कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन अब हमारा कंप्लीट होता है।